Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and kindness. Welcome my channel Amjid Ali Science Lectures. So today we will study about homeostasis. In this video we learn about homeostasis in easy way and easy words इंशाल्लाह. आज हम पढ़ेंगे homeostasis के बारे में, आसान अल्फाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। होम्योस्टेसिस जो है बेटा ये ग्रीक वर्ड्स है और ये टू ग्रीक वर्ड्स होते हैं। होम्यो कहते हैं सिमिलर को, सेम को, और स्टेसिस कहते हैं स्टेबल को, यानी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखना, स्टेबल रखना, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। डिफिनीशन में आपको समझ आ जाएगी। अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। बेटा होम्योस्टेसिस जो है ये एक प्रोसेस होता है, रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, स्टेबल रखता है। चाहे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाए, लेकिन ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेगा। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस के जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बाहर एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग आ जाए तो इसका असर हमारी बॉडी पे पड़ेगा। तो जब हमारी बॉडी पे पड़ेगा तो होम्योस्टेसिस का जो ये प्रोसेस है ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन रखेगा। तो इसमें ये 3 कंपोनेंट्स काम करते हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर जो है ये मैसेज को रिसीव करता है और उसको सेंड करता है कंट्रोल सेंटर में। जो कंट्रोल सेंटर है ये हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन में 4 ब्रेन और उसमें एक कंपोनेंट होता है, एक उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। वो ये मैसेज को रीड करता है और फिर इफेक्टर तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है जून जुलाई के महीने में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है, 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जब ये 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मुफीद नहीं है। तो ये क्या करता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये रिसेप्टर ब्रेन को, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजता है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप कुछ करें। तो ये इस मैसेज को रिसीव करता है और उसको जो है पढ़ता है, और उसके बाद इफेक्टर को ये मैसेज देता है कि भाई आप स्वीट ग्लैंड को कहें कि वो पसीना अपने जिस्म से निकाले, ताकि बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रहे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो वो मसल जो है, वो स्वीट ग्लैंड वो स्किन से, पोरिस से वो स्वीट्स निकालता है और हमारा बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रह जाता है। तो इसी तरह जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिक्रीज़ हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए या -1 -2 पे आ जाए, तो फिर भी यहाँ पर जो है यही प्रोसेस होता है। रिसेप्टर जो है वो मैसेज सेंड करेगा ब्रेन को कि भाई बाहर एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, आप कुछ करें। तो वो ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस उस मैसेज को रीड करता है और इफेक्टर को कहते हैं कि भाई आप अपने मसल को जो है हीट करें। वो मसल को मैसेज भेजे कि अपना मसल जो है हीट करे। वो मसल कैसे हीट होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो मसल जो है वो शेवरिंग करते हैं, ऐसे लरसते हैं। जब ये से लरसते हैं और वेंस जो भी है वेंस भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमारे दांत जो है ये भी लरसते हैं। तो इसी से हीट पैदा होता है। जब हीट पैदा होता है तो टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहता है। तो इस प्रोसेस को जो है होम्योस्टेसिस कहते हैं कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाए, मतलब वो टेम्परेचर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमारे बॉडी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है सेम रखेगा, स्टेबल रखेगा, तो इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं।